हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एएफसी पैनल के मेन एसीबी ब्रेकर के बारे में कि जो हमारा एएफसी पैनल को पावर प्रोवाइड कर रहा है ब्रेकर, उस ब्रेकर को हम किस तरह से ऑटो में और मैनुअल में ऑन ऑफ कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे पास पावर सोर्स दो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक सोर्स हमारा जो है वो ट्रांसफार्मर से पावर दे रहा है और दूसरा सोर्स हमारा डीसी सोर्स है, तो उस केस में हम किस तरह से ब्रेकर को ऑटो में ऑन ऑफ करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं ये हमारा ब्रेकर है, ये एक आउटगोइंग ब्रेकर है जो कि एएफसी पैनल को पावर प्रोवाइड कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा ब्रेकर जो है वो ऑटो मोड में है, तो ऑटो मोड के केस में ये ब्रेकर ऑटो में ऑन हो और ऑटो में ही बंद हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। ये अगर हमने सेलेक्टर स्विच को ऑटो में कर दिया तो ब्रेकर जो है वो हमारा ऑटो में ऑन होगा, ऑटो में ही बंद होगा। लेकिन अगर हमने इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में कर दिया तब हम इस ब्रेकर को टीएनसी स्विच की हेल्प से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अभी हम ये समझते हैं कि ऑटो मतलब क्या है। तो ऑटो का मतलब ये है बेसिकली कि जब हमारे मेन एलटी पैनल में जो हमारी बस बार है वो अगर ट्रांसफार्मर के थ्रू उसको चार्ज किया जा रहा है, तो उस केस में पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। अब उस कैपेसिटर बैंक को हम चाहते हैं कि जब हमारे जो इंडस्ट्री में हम पावर यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसफार्मर से अगर आ रही है, तो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक को ऑन और ऑफ़ करेंगे, ताकि कैपेसिटर बैंक जो है वो हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन कर सके। तो उस केस में इसको हम ऑटो मोड में रखेंगे और ऑटो मोड में रहेगा तो ये पावर जो है हमारे कैपेसिटर बैंक पैनल के तक जाएगी, जिसके थ्रू हमारे कैपेसिटर बैंक जो है वो हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन है कि हम इस सेलेक्टर स्विच को मैनुअल में कर दें और इसको टीएनसी के थ्रू ऑन ऑफ करें। लेकिन अगर हमारे पावर सोर्स मान लीजिए जो मेन इनकम सोर्स है वो किसी कारण से ट्रिप हो गया या पावर फेलियर हुआ, तो उस केस में हमारा जो मेन इनकम सोर्स तो बंद हो जाएगा। तो उस समय हम सेकेंडरी सोर्स मतलब डीजी से इस बस को अगर चार्ज कर रहे हैं तो डीजी के केस में हमें पावर फैक्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर बैंक है वो पावर ऑन ना हो। तो उस केस में अगर ये सेलेक्टर स्विच ऑटो मोड में है तो ये अपने आप ही इस ब्रेकर को ऑफ़ कर देगा। ये कैसे ऑन कर रहा है ऑटो मोड में और कैसे ऑफ़ कर रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो अगर सेलेक्टर स्विच हमारा ऑटो मोड में है तो उस केस में सबसे पहले जो हमारे जो यहाँ देख रहे हैं एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी में जो रॉ सप्लाई आ रही है वो एमसीबी के आउटगोइंग से हमारे 1R1 पे आई, 1R1 से ये सप्लाई यहाँ टीवी पे आई। अब यहाँ पे ये जो लूप लगा हुआ है, ये बेसिकली लूप जो है ये हमारे मेन जो इनकमर ब्रेकर है उसकी फीडबैक है। तो यहाँ पे हमने अगर ब्रेकर हमारा ऑन है तो उस केस में ये रिटर्न फीडबैक आएगी और ये 1R1 के नाम की जो फेडरल केबल है इसके थ्रू ये सप्लाई जो है वो हमारे इमरजेंसी पुश बटन के टर्मिनल नंबर एनसी कॉन्टैक्ट पे आएगी 1 नंबर टर्मिनल पे। उसके बाद ये 2 नंबर टर्मिनल से ये सप्लाई 1R1.A के फेडरल के नाम से निकलेगी और ये हमारी जाएगी यहाँ पे सेलेक्टर स्विच के एनसी टर्मिनल के टर्मिनल नंबर 1 पर। अब यहाँ पे एक लूप दिया गया है, यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक एनसी एलिमेंट है एक एनओ एलिमेंट है। तो अगर हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो मोड में है तो एनसी एलिमेंट हमेशा हेल्दी रहेगा। अगर मैनुअल मोड में किया तो ये एनसी जो है वो एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और एनओ जो है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी एग्जांपल के हमारा जो सेलेक्टर स्विच है वो है ऑटो मोड में। तो ऑटो मोड में यहाँ पे सप्लाई आ रही है और यहाँ से ये सप्लाई निकलेगी। इसके बाद ये सप्लाई हमारे यहाँ पे जो ब्रेकर का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है Q1X, ये कॉन्टैक्टर बेसिकली ब्रेकर के अगर ऑन होगा तो उसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से एक कॉन्टैक्टर ऑन होता है। तो अगर ब्रेकर हमारा ऑफ कंडीशन में है तो ये सप्लाई हमें इस कॉन्टैक्टर के टर्मिनल नंबर 31 और 33 हमने 31 पे इस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये एनसी एलिमेंट है 31, 33, तो जो सप्लाई 31 पे आएगी वो हमें 32 पे मिलेगी। अभी यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 2 वायर कनेक्ट करी हैं 1R1B के, और यहाँ से आउटपुट जा रही है जो कि 2H2A फेडरल की केबल जा रही है और ये केबल यहाँ पे टाइमर का जो टर्मिनल नंबर A है जो एक बेसिकली इसकी कॉइल की सप्लाई है उस पर कनेक्ट हो रहा है और न्यूट्रल बॉटम में यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो अगर ब्रेकर ऑफ है और यहाँ पे अगर सप्लाई आई तो ये टाइमर को ऑन करेगा। जैसे ही टाइमर ऑन होगा तो जो भी हमने यहाँ पे टाइमर में टाइम डिले प्रोवाइड किया है, ये टाइमर जो है वो टी ऑन टाइप टाइमर है
तो जो भी टाइम डिले हम प्रोवाइड करेंगे उसके उतनी देर के बाद में जो हमारा 15 नंबर और 18 नंबर कॉन्टैक्ट है ये बेसिकली NO से NC में कन्वर्ट होंगे। तो 15 नंबर पे जो वायर है वो 1R1B है, तो ये वायर हमारी आ रही है कॉन्टैक्टर के जो टर्मिनल नंबर 31 है उसके यहाँ से, जो लूप वायर हमने कनेक्ट करी। तो यहाँ पे फेस सप्लाई आएगी और यहाँ से फेस सप्लाई 80 नंबर से निकलेगी 2H2, और ये हमारे ब्रेकर के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए अगर ब्रेकर ऑफ है तो ये ब्रेकर के क्लोजिंग कॉइल को कमांड देगा और ब्रेकर को ऑन करेगा। तो ये तो हुआ कि ऑटो में इसने ऑन किया। अब ये ऑटो में ये बंद कैसे करेगा? अब मान लीजिए कि हमारी पावर सप्लाई किसी कारण से जैसे ही फेल हुई, तो इस ब्रेकर के अंदर में हमने अंडर वोल्टेज कॉइल डाली हुई है। जैसे ही जो कॉइल की सप्लाई है, जैसे हमारी जो कॉइल है 220 वोल्ट की है, तो जैसे ही उसकी जो सप्लाई है वो 20% कम होगा, तो ये जो ब्रेकर है जो अंडर वोल्टेज कॉइल है वो ब्रेकर को ऑटो में बंद कर देगा। तो क्या हुआ कि ब्रेकर को ऑटो में ऑन करने के लिए हमने टाइमर का यूज़ किया, और जैसे ही सप्लाई हमारी पर्टिकुलर रेंज से डाउन गई तो ये ब्रेकर को ऑटो में ऑफ़ कर देगा। अब मान लीजिए हमारा ब्रेकर हो गया ऑफ़। अब जैसे ही रॉ सप्लाई वापस से आएगी तो ये ब्रेकर जो है फिर से सेम सीक्वेंस में ऑटो में ऑन होगा। लेकिन अगर डीजी की सप्लाई आई तो डीजी की सप्लाई के केस में ये ब्रेकर हमारा ऑन नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे ऑन नहीं होगा? तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फीडबैक लिया हुआ जो लूप अभी लगाया है, ये बेसिकली हमने मेन इनकमर ब्रेकर का जो ट्रांसफार्मर का ब्रेकर है, अगर ब्रेकर ऑन है तभी ये यहाँ पे सप्लाई देगा, और ये सप्लाई जो है वो 1R1 केबल के थ्रू इमरजेंसी टर्मिनल पे जाएगी, और यहाँ से होते हुए अगर सेलेक्टर स्विच ऑटो में है तो ऑटो में यहाँ से आउटपुट निकलेगी, और ये आउटपुट जो है फिर से हमारे कॉन्टैक्टर के थ्रू होते हुए टाइमर को ऑन करेगा, और टाइमर के जो कॉन्टैक्ट से एक्सिलरी कॉन्टैक्ट से सप्लाई निकलेगी वो हमारे जो ब्रेकर है ब्रेकर की क्लोजिंग कॉइल को कमांड देगा। तो ये तो हो गया इसका ऑटो, और ऑटो में कैसे ऑन हुआ और ऑटो में कैसे ऑफ होगा उसका जो सीक्वेंस है। अभी हम बात करते हैं मैनुअल में। तो मैनुअल के केस में क्या होगा? अगर हमने सेलेक्टर स्विच को यहाँ मैनुअल मोड में कर दिया, इस केस में हम TNC की हेल्प से ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ये जो हमारा टाइमर है ये टाइमर ऑपरेट नहीं होगा इसलिए ये ब्रेकर को ऑटो में ऑन नहीं करेगा। इस केस में हमें ब्रेकर को मैनुअली TNC की हेल्प से ही हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ब्रेकर को मैनुअल मोड में रखा है, तो इसको TNC को क्लोज़ करूँगा तो ये हमारा TNC जो है वो ऑन होना चाहिए। तो अभी इमरजेंसी हमने फ्री कर दिया, क्या क्लोज हो गया, ब्रेकर हमारा ऑन हो गया। जैसे ही इसको ट्रिप करेंगे तो ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो ये हो गया मैनुअल मोड। मतलब मैनुअल में हम उसको फीडर के पास जाके खुद ऑन और ऑफ़ करेंगे। ऑटो मोड में ये खुद जज करेगा कि अगर रॉ सप्लाई आई है तो ट्रांसफार्मर अगर ऑन है, और रॉ सप्लाई अगर आ गई और हमारा सेलेक्टर स्विच ऑटो मोड में है तो टाइमर को ऑन करेगा, और टाइमर के ऑन होने के बाद कुछ देर में ही ये ब्रेकर को ऑन कमांड दे देगा। और जैसे ही जो हमारी रॉ सप्लाई ड्रॉप होगी तो अंडर वोल्टेज कॉइल जो है वो इस ब्रेकर को ऑटो में ऑफ़ कर देगी। लेकिन डीजी के केस में ये ब्रेकर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि डीजी की हमने यहाँ फीडबैक नहीं ली, हमने फीडबैक ली हुई है जो इसको ऑन करने के लिए वो हमने ली है मेन ब्रेकर की। तो मेन इनकमर ब्रेकर हमारा ट्रांसफार्मर का है, तो ट्रांसफार्मर ब्रेकर अगर ऑन होगा तभी यहाँ सप्लाई आएगी, तभी ये टाइमर जो है वो ऑटो में ऑन होगा। नॉर्मल केस में, डीजी के केस में ये सप्लाई नहीं आएगी और ये टाइमर भी ऑन नहीं होगा, जिसके कारण जो हमारा ब्रेकर है वो ऑटो में ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो ये है तरीका। कैपेसिटर बैंक का जो मेन इनकमर ब्रेकर होता है, जो मेन LT का बेसिकली आउटगोइंग ब्रेकर है, उस ACB को हम किस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। थैंक यू।